नमस्कार, आपका आरआर न्यूज में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जनपद जौनपुर में हूं। आपको बता दें कि अनुराग यादव हत्याकांड से जुड़ी विस्तृत जानकारी और ताज़ा अपडेट। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि यह घटना न केवल जौनपुर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में चर्चा का विषय बनी हुई थी। इस मामले की पूरी कहानी और अब तक की प्रगति पर एक नज़र हम डालते हैं। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर 2024 की सुबह जौनपुर जिले के कबीरुद्दीनपुर गांव गौराबाद शाहपुर थाना अंतर्गत अनुराग यादव, जो 17 वर्षीय एक ताइक्वांडो प्लेयर था, दोस्तों उसके पड़ोसी लालता यादव, रमेश यादव, राजकुमार यादव ने मिल करके उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। उसका आरोपी एक एसआई था राजेश यादव, वह भी उसमें सम्मिलित पाया गया। और आपको बता दें कि पूरे विश्व में ऐसा तलवार हत्याकांड था कि अनुराग यादव के सिर को धड़ से अलग कर दिया गया था। हालांकि यह मामला भूमि विवाद को लेकर के हुआ। लगभग 40 वर्षों से यह भूमि विवाद का मामला चला आ रहा था। अनुराग यादव एक होनहार लड़का था, ताइक्वांडो खिलाड़ी था, जो कि उन्होंने चंदौली में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में भाग लिया था और कांस्य पदक भी जीता था। दोस्तों, इसके साथ साथ नोएडा में ओपन नेशनल में रजत पदक जीता था। 5 बहनों का इकलौता भाई था। वह अपने माता पिता के इकलौते पुत्र के रूप में जन्म लिया था। उनकी 5 बहनें थीं और गांव में भूमि को लेकर 2 परिवार के लोग 40 वर्षों से लगातार विवाद करते चले आ रहे हैं। यानी कि उन दोनों परिवारों में 40 वर्षों तक लगातार भूमि विवाद गरमाता रहा और समय समय पर हिंसक रूप भी ले लिया करता था। लेकिन प्रशासनिक हस्तक्षेप की कमी के कारण समस्या का समाधान नहीं हो सका और इस बार यह विवाद एक होनहार खिलाड़ी की जान लेने तक पहुंच गया। ऐसे में जब यह घटना हुई, पूरे विश्व में एक तहलका समाचार भूचाल सा आ गया। घटना के बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी लालता प्रसाद यादव और उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तलवार सहित 9 अन्य धारदार हथियार बरामद किए गए। इसके बाद 2 अन्य आरोपियों को लखनऊ में, यानी 2 जो और आरोपी बनाए गए थे, उन्होंने लखनऊ में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस शेष आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दी। तो ऐसे में बात करते हैं कि लगभग घटना के 3 महीने 10 दिन बाद दोस्तों उन आरोपियों की सत्र न्यायालय जनपद जौनपुर में जिला कारागार से पेशी पे लाया जाता है। पहली बार ऐसा है कि जो सारे आरोपी बेनकाब हुए हैं, उनके चेहरे को आप लोग देख सकेंगे। अभी मैंने कचहरी में भी उनकी वीडियो लिया था, मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा। आप देखिए, यही वो आरोपी हैं और इन आरोपियों को चेहरे पे जरा सी भी शिकन नहीं है। और स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन ने समय रहते इस विवाद को सुलझा दिया होता साहब, तो शायद इतनी बड़ी दुखद घटना नहीं होती। घटना के बाद से गांव में ऐसा तनाव बना, ऐसा माहौल बना कि दोस्तों जिस दिन अनुराग यादव की गला काट करके निर्मम तरीके से हत्या की गई थी, उस दिन उस गांव में बहुत से घरों में चूल्हे नहीं जले। अनुराग की माँ और बहनों का रो रो करके बुरा हाल था। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उस समय के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक एसपी डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने
उस गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया था। घटना ने समाज में एक गहरा आक्रोश पैदा किया। उस घटना से गांव के लोग भी पूरी तरह से डरे सहमे हुए थे और न्याय की मांग कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हालांकि दोषियों की गिरफ्तारी करके गौरवाशापुर पुलिस चार्जशीट फाइल कर दी है और अब ऐसे में मामला न्यायालय में विचारण पे चल रहा है, जिसे लोग हम कहते हैं कि ट्रायल पे चल रहा है। पहली पेशी थी, वो लोग आए और बाप को बता दें कि लालता प्रसाद यादव, लाल मोहन, राजेश यादव, तमाम लोग पेशी पे आए थे, लेकिन उनके चेहरे पे जरा से भी शिकन नहीं थी। एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि भूमि विवाद जैसे मुद्दों का यदि समय पे समाधान नहीं किया गया तो इसी तरह से ना जाने कितने माओ के लाल, कितनी बहनों के भाई, कितने पत्नियों के पति इसी तरह से काटे जाएंगे, मारे जाएंगे। तो मेरे जनपद जौनपुर के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, मैं लोगों से निवेदन करूंगा, लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग भूमि विवाद के मामलों को जो है त्वरित निपटाने का प्रयास करें और जहां तक हो सके परिवारों में झगड़े न उत्पन्न होने दें। कि अब देखना यह है कि इस मामले से जुड़े किसी भी न्यूज़ के लिए हम लोग हमेशा सक्रिय रहते हैं और आप लोगों तक खबरें पहुंचाते हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि अभी मैंने अनुराग यादव के पिताजी का भी बयान लिया था। तो अनुराग यादव के पिताजी का कहना था कि जब से राजकुमार जेल से छूटा है तब से वह इस घर पर रात में आता है, 12 बजे आता है, 4-5 लोगों के साथ आता है। तो कहीं न कहीं मुझे डर की आशंका सता रही है, ऐसे में यह मेरी हत्या न कर दे। तो दोस्तों यह मामला सोचने योग्य भी है, समझने योग्य भी है और ऐसे में जिले के आला अधिकारी महोदय ने तत्परता दिखाते हुए अनुराग यादव के परिवार को सुरक्षा मुहैया तो जरूर करा दी है। हालांकि अब उनका परिवार यानी अनुराग यादव के माता पिता, उनकी बहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पे एक पुलिस का जवान उनके घर पे हमेशा 24 घंटे लगा रहता है। अब देखना यह है कि आगे की विधिक कार्रवाई में क्या निष्कर्ष निकल के सामने आता है। तो दोस्तों जैसा आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले की यह सबसे चर्चित घटना रही है, यह सबसे दर्दनाक घटना रही है, जिसका वर्णन कर पाना हमारे आपके बस की बात नहीं है। जिस माँ की कोख सूनी हो गई और वही कटी गर्दन माँ के आंचल में आके गिरी, माँ वही गर्दन लेकर के दहाड़े मार करके चिल्ला रही थी कि मेरा लाल कहाँ चला गया। पिता भी एक तरफ दहाड़े मार के रो रहा था, बहनें भी वही भाई के सर को गोद में लेकर के दहाड़े मार के रो रही थी। वहाँ पे जितने भी आला अधिकारी थे सभी की आंखें नम हो गई थी, सभी की आंखों में आंसू आ गए थे। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को जो जानकारी दी, इस जानकारी को सुन करके देख करके आपको कैसा प्रतीत होता है, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, इतना ज़रूर है, फिर से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि दोस्तों ज़मीनी विवाद से आप दूर रहें और जितना भी प्रयास हो सके आपसी भाईचारा बना के रहें। और ज़मीनी विवाद में कोई नया विवाद या ज़मीनी विवाद से घर परिवार सब तबाह हो जाता है, तो ऐसे में ज़मीनी विवाद से आप सभी बचें। बाकी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।